चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में, 3 में। देख लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम पहले आकृति बनाते हैं। देख लीजिए एक बार आकृति। ऐसे कर नहीं, गलती है, वर्ग है। चलिए वर्ग बनाते हैं, है ना। देखिए वर्ग बनाने के लिए यदि आप डायरेक्ट इसी बनाते हैं, आप 4 गो बिंदु दे दीजिए सबले स्थान, ऐसे आई चारों बिंदु को मिला दीजिए। चलिए हो गया। ये बताइए क्या है आपका? वर्ग है। क्या है? वर्ग है। वर्ग के चारों भुजा क्या होते हैं? हाँ। और इसमें एक और है, यहाँ से इस टाइप से ऐसे दिया हुआ है। और ऊपर चढ़ाइए, ये यहाँ लेते हैं। चलिए यहाँ से ऐसे, ठीक, और यहाँ से ऐसे, हो गया ना। बताइए ये छायांकित भाग है, यही है ना। देखिए तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा एपीडी और बीपीसी दो अर्धवृत्त है। ध्यान से सुनिए, बोलिए इसका भुजा कितना है? 14 सेंटीमीटर है, बोलिए। तो यहाँ भी 14 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी 14 सेंटीमीटर होगा, है ना, यहाँ भी 14 सेंटीमीटर होगा। क्लियर? और जो ये आपका दिया हुआ है ये अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है, ये दोनों आधा आधा वृत्त है। ठीक, देखो यहाँ। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, देखिए इसका क्षेत्रफल कितना बढ़िया से आ जाएगा। ये दोनों अर्धवृत्त बराबर है, दोनों अर्धवृत्त क्या है? बराबर है। तो ये दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल निकालेंगे, आई वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, और वर्ग का क्षेत्रफल में से ये दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल जोड़ के क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो बताइए आगे आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो चलिए हम पहले लिखते हैं कि वर्ग, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बताइए तुम्हारा कितना है? तो वर्ग की भुजा कितना है, जल्दी बता दीजिए। 14 सेंटीमीटर है, इतना ही है ना। तो इसलिए बताइए क्या होगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा भुजा स्क्वायर, भुजा मेरा है 14 के स्क्वायर, 14 में 14 से गुना करते हैं तो कितना आता है? 196। बोलिए यही आएगा ना। बताइए किसका क्षेत्रफल निकाल दिए? किसका क्षेत्रफल निकाले हम? वर्ग का क्षेत्रफल निकाले हैं। ठीक, अब क्या करेंगे? तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे ना। आई दोनों को दोनों बराबर हैं, तो हम एक अर्धवृत्त के क्षेत्रफल निकाल के कितना से गुना कर दें? 2 से। तो बताइए दोनों की एक ही बार फाइनल निकल जाएगा ना। चलिए लिखते हैं कि अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का व्यास, व्यास बराबर वर्ग, वर्ग की भुजा। बोलिए बात सही कि नहीं? कितना? 14 सेंटीमीटर। कहा है कि देखिए ई वर्ग का भुजा का काम कर रहा है, देखिए ध्यान से, ई वर्ग के भुजा का काम कर रहा है, लेकिन बताओ अर्धवृत्त का व्यास के भी काम कर रहा है कि नहीं? कर रहा है ना। तो इतना, तो इसलिए बता दीजिए कि आपका त्रिज्या कितना हो जाएगा? बोलिए त्रिज्या हो जाएगा कितना? तो 14/2 हो जाएगा ना, 2 से 14 यानी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। हो गया। बताइए 7 सेंटीमीटर क्या आया? अर्धवृत्त का, हाँ, त्रिज्या आ गया। क्या आ गया? त्रिज्या। तो इसलिए, है ना, दोनों दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, दोनों का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं अर्धवृत्त का। ठीक है, तो बताओ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सबसे पहले पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाता है? नहीं तो डायरेक्ट आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अर्धवृत्त ये है ना, ये अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त, अर्धवृत्त अर्धवृत्त ना, तो डायरेक्ट लिख लीजिए 2 गुने, हो गया, 2 गुने पाई आर स्क्वायर बटे 2, यही ना, क्योंकि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया ना। तो बताइए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बताइए अर्धवृत्त अर्धवृत्त क्या हो जाएगा? पूरा वृत्त हो जाएगा नहीं? तो बताइए तुम्हारा कितना हो गया? ये पाई आर स्क्वायर हो गया। अब बताइए 22/7 अगुना में कितना हो जाएगा? 7 गुना में 7, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 62
54 से 15 का पर 4 है ना, 15 का पर 4, इतना सेंटीमीटर आपका किसका क्षेत्रफल हुआ, जल्दी बताओ। अर्धवृत्त का, दोनों अर्धवृत्त का। तो चलिए इसलिए हम क्या करें, जल्दी बताओ। छायांकित, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बताइए क्या करें, वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल के योग, यही ना। तो चलिए यहां पर क्या करते हैं हम, तो वर्ग का क्षेत्रफल मेरा कितना है, जल्दी बताओ। 196 माइनस, आई दोनों मान के चलिए कि दोनों का तो एक ही बार निकाल लिए हम, मेरा कितना आया जल्दी बताओ। 154 कर दे हैं, 154 बराबर में कितना हो जाएगा, 2 4, यही ना, 42 सेंटीमीटर आएगा ना, कितना देता है, हो गया ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आकृति 12 दशमलव कितना 22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज है ना, त्रिभुज ओ ए बी को शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में, कितना में 4 में। चलिए पहले हम सोल्व करते हैं और उसके बाद चित्र बनाते हैं। तो बताइए चित्र आपको कौन टाइप के है, बताइए तो। ऐसे है, ऐसे है ना, उसके बाद ऐसे है, देखिए तो ऐसे है ना। चलिए ये समबाहु त्रिभुज है, क्या है, ये समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है, समझ गए। जो समबाहु त्रिभुज होगा उसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री के होगा, काहे हो जाएगा 60 डिग्री के, क्योंकि बराबर भुजा के सामने दो, बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर होते हैं। तो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो सामने वाला कोण भी क्या हो जाएगा, तो 60-60 सब होगा, तभी तो योगफल 180 डिग्री होगा। तो चलिए देखते हैं, चलिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, लिख ले है, देखिए तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है, यही है ना। अच्छा तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर आपका जो है निकालने के लिए क्या बोल रहा है, जल्दी बताओ। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अच्छा आई समबाहु त्रिभुज के बताइए भुजा कितना है, 6 है, अति 6 की 12 सेंटीमीटर, बताइए 6 है तो यहाँ से लेकर यहाँ इधर भी 6 होगा, तो 12 हो गया ना, यहाँ से 6 है तो इधर भी 6 हो जाएगा, तो बताइए 12 हो गया ना। तो इसका मतलब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल तो हमको पक्का है कि ये निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा ना, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल तो आराम से निकल जाएगा। और इसी तरह से फिर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कटेगा इतना, त्रिज्या खंड कटेगा ना। तो चलिए बताइए कि ये कोण कितना डिग्री के हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब हम सोचते हैं, देखते हैं बना के कि ये बनेगा कैसे, किस तरह से बनेगा। तो आपको क्या करना है कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, और ये जो है ना ये वृत्त का क्षेत्रफल और किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल ना, ये दोनों के क्या कर देना है, जोड़ देना है, और त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल घटा दिए। देखते हैं बना के, चलिए त्रिज्या खंड का भुजा बताओ कितना है तुम्हारा, भुजा कितना है, भुजा नहीं, त्रिज्या कितना है, त्रिज्या खंड का त्रिज्या कितना है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना है, अच्छा तथा बताओ थीटा तुम्हारा कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री, क्योंकि अब ये क्योंकि लिखने के लिए आएगा तो सीधा से बोल दीजिएगा कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है। तो इसलिए क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360। चलिए कितना हो जाएगा, 22/7 अगुने आर मेरा कितना है, बताओ जल्दी,
6 अगुन्ने 6 अगुन्ने थीटा कितना है 60 है। अब बटा में कितना है यही ना, बोलिए। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा ना, अरे फिर ही कट जाएगा। हाँ बताओ कितना हो जाएगा। नहीं तो देखिए ऐसे में ढेर बच्चा कंफ्यूज में पड़ जाता है, ऐसे जो काटने वाला सिस्टम है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज में पड़ जाता है। 6 गुने कितना था 60, अब बटा में कितना, देखिए तो सीधा से तुम क्या करो, देखिए इसको ऐसे कर दो, ठीक है 22, ठीक है 22 अगुन्ना 36 अगुन्ना 60 अब बटे कितना 7 अगुन्ने कितना एक बटा में है तो 1/, देखिए अब सही हो गया ना, 0 से 0 कैंसिल, 6 छक 36 और 6 छक 36 सही ना। हाँ तो बताइए कितना हो जाएगा, 22 छक 32 से 132 ना, अब बटे कितना इतने ना। चलिए बताओ ये किसका क्षेत्रफल आया, त्रिज्या खंड का, त्रिज्या खंड का आया। अब बताओ किसका निकाले हम, बोलिए। तो चलिए वृत्त का निकाल लेते हैं, चाहे त्रिभुज के भी निकाल सकते हैं। वृत्त 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 का अब लिखेगा, अब लिखेगा अब वृत्त का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकाल लेते हैं। बताओ कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, 22/7 अगुना कितना हो जाएगा आर, 6 गुना 6 हो जाएगा, एक मतलब 36 में आप कितना से गुना कीजिए, 36 में 22 से गुना कीजिए, है ना। बताइए 792 आएगा, 792 आ जाएगा ना। हाँ चलिए ठीक है 792 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर। अब आपको क्या लिखना है, तथा, तथा बताओ किसका, त्रिभुज, त्रिभुज नाम इसका कुछ है, ए बी ओ, ए बी ओ, त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल। बताइए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल किसी को याद है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 अगुने भुजा स्क्वायर यही होता है ना। चलिए बताओ तुम्हारा जो है √3 तो हो ही जाएगा, अब बट्टा में 4 हो जाएगा, भुजा बताइए कितना होगा जल्दी बताओ, 12, 12 गुने 12 होगा यही ना है भुजा इसका। तो बताइए कितना हो जाए, चढ़ती आई 12, 12 36, 36 रूट में 3 यही ना, 36 और रूट में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 36 रूट में 3। अब बताइए क्या रूट में आंसर देता है आपका, एक बार खाली बता दीजिए कि पॉइंट में देता है, कितना में रूट में है, तो इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल है ना, छायांकित, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यही ना होगा। तो देखिए क्या करना है, ये दोनों को जोड़ दो, त्रिभुज वाला और किसका वाला वृत्त वाला जोड़ दो और त्रिज्याखंड के घटाइए। तो चलिए हम देखते हैं क्या लिखे, चलिए त्रिभुज के कितना, तो मान लीजिए कि 792/7, इसको माइनस वाला का पहले कर दीजिए क्योंकि रूट वाला का पीछे रहने देते हैं, ये थोड़ा सा माथा खराब कर रहा है ना, तो इसको कहते हैं कि तुम भाई पीछे जैसे है वैसी रहना, इसका पहले हम काम कर लेते हैं ठीक। और 36 रूट है 36, √3 को ज्यों के त्यों रहने देते हैं ठीक। अब आगे देखिए बराबर, एलसीएम लेंगे तो बताओ कितना आएगा, 7 आ जाएगा ना, बोलिए 7 आ जाएगा। इसको मान के चलिए कि हमें पहले ही दिनों पहले हम घटा रहे हैं बाद में जोड़ेंगे, मान लीजिए कि हम पहले क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं ठीक, आप फिर क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो इतना यानी 700, 700 कितना हो जाएगा 92 और -132 ना, और प्लस में 36 √3, तो बताओ कितना हो जाएगा, घटाइए तो 0 हो जाएगा, और कितना 660/7 प्लस 36 रूट, देखिए इतना ही दिले है ना। चलिए ये पूरा नहीं निकाला, इतने पर छोड़ दिया, बन तो गया। आगे वाला क्वेश्चन बना कर देखिएगा आप लोग, बना कर देखिए कि आगे भी बढ़ाएं, ट्राई करके देखना, चलिए उतारिए इसको उतारिए।